अच्छा, जब आप एज अ कैरियर आपने चूज किया तो घर वालों का कितना सपोर्ट था? क्योंकि उस टाइम इतना कॉमेडी, जैसे आजकल इतने कॉमेडियंस आ रहे हैं, लोगों को इंडस्ट्री दिख रही है, उस टाइम इतना नहीं था। तो कैसा रहा फैमिली का सपोर्ट? देखो, फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। देखो, जब आप खुद बचपन से पैसे कमाने लगो ना, जब मेरी शादी वैसे 21 साल का हुआ था, मैं तब हो गई थी मेरी। मगर उससे पहले 18-19 साल में मैं पैसे कमाने लगा था, स्टेज शोज वगैरह करने लगा था मैं। तो 50 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, ये मेरी पेमेंट होती थी। जब आप 150-200 रुपये घर पे लेकर आ रहे हो तो आपको क्या, मुझे लगता था क्या पढ़ो, क्या पढ़ लिख के क्या कर लूंगा मैं, पैसे पैसे कमाने, पैसे कमा रहा हूँ मैं। लेकिन कब जगह पता चला मान लो कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। जब मैं टीन आने के बाद, जब देश विदेश के शो होने लगा, आउट ऑफ इंडिया जाने लगा हूँ, तो मैं मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं किसी के भरोसे होता हूँ कि कोई ये अंग्रेजों से बात करे। भाई इमिग्रेशन में जो बैठा बैठे बैठे इंडियन बोला, हाँ हाँ, इंडिया में पाँच कमेंगे, क्या क्या बोल रहा है भाई, क्या। तो एक किसी को दोस्त बना लेता है, भाई तेरा सम्मान। वहाँ पे सारे ट्रम्प दिखते जो बैठते ना, ट्रम्प जैसे, एक्सक्यूज मी, you, I love you, Indian guys, you chubby, you very, my friend, Mr. Narendra Modi, best friend. बेस्ट फ्रेंड ट्रम्प, ट्रम्प ऐसा इतना ड्रम भर भर के तो भेज रहा है हमारे टैरिफ भेज रहा है। एक चीज सीखने मिले कि पढ़ाई बहुत जरूरी है आपको। मैं सभी उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप अगर कम उम्र में पैसे कमाने लगो तो आपको लगेगा कि पढ़ाई ना, पढ़ाई पे ध्यान मत दो, पहले पढ़ाई, बाद में जो आपका हुनर आपके पास है वो कहीं जाने वाला नहीं है। आज फिर मैं कम एज में फिर शादी हो गई तो फिर मैंने परिवार अपने सर पे ले लिया कि भाई अब कोई लड़की से शादी की तो संभालने का काम मेरा ही है। मैं तो बहुत, मेरी बेबी ने बहुत तकलीफ देखी, वो बहुत अच्छे घर से, बहुत पैसे वाली हो मेरी वाइफ, बट मैं रहता चौल में, जिसका टॉयलेट भी बाहर होता था। पहली पहली बार कहाँ मिले थे? पहली बार हम स्कूल में पढ़ते थे। लव मैरिज? लव मैरिज है मेरी। और देखो, देखो क्या होता है, आपका साथी जब अच्छा हो ना तो आप जिंदगी जीत जाओगे। आप जहाँ आपका साथी गड़बड़ निकले ना तो आप कभी भी कुछ भी कर लो, कुछ भी करो, आपको तरक्की नहीं मिलेगी। अब सोचो, जो लड़की पैसे वाली है वो टॉयलेट बाहर है, उसने कभी देखा ही नहीं, उसके घर में टॉयलेट होता था, सब सिस्टम होता था। वो बाहर भी सोचो, बाहर कैसे कितना गंदा होता होगा। मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बचपन में पला पड़ा हूँ, मुझे तो कोई वो बास वास जो स्मेल है वो तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वो मैं तो जेल सूखा, मतलब मेरे को तो आती नहीं थी कि वो दिमाग का कीड़े मर गया था, मुझे मालूम नहीं। लेकिन जो अचानक कोई आता था ना, कहाँ इधर रहते हैं, पर रहता था। पर वहां से बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले धारावी से, मेरा जन्म धारावी में हुआ, जॉयली और वहां से निकले, और भी बहुत सारे, इतने सारे एक्टर है वहां पर, तो बड़े बड़े नेता निकले वहां से, और भी टैलेंट है वहां पर बहुत। अगर आप जाओ धारावी में जाओ तो क्या टैलेंट है भर भर के, सिर्फ मौका नहीं मिल रहा है। मुझे मौका मिला, टीवी का धन्यवाद देता हूँ। और आज की जो ऑडियंस है, मैं, आप लोग बहुत लकी है, जो जेंजी है ना, इतने लकी है कि आपके पास मोबाइल है। आपका जो टैलेंट है आप मोबाइल में छाप दो, सोशल मीडिया पर डाल दो। हमारे टाइम पे क्या था, हमें दर दर चक्कर लगाने पड़ते थे कई ऑफिस के, ऑडिशन की लाइन? ऑडिशन, बाप रे कितनी ऑडिशन। कोई कुछ लोग कैंपस की भी होते थे, हाँ क्या करते हैं आप, बैठो। अच्छा, ये तो बड़ा आज तक याद है मुझे। एक ने मुझे फंसा, मतलब एक कोई आया था, तो कहते ना बकरा था मैं, मुझे उसने बकरा, जान लेते ना? अच्छा, ओके, हीरो बनना है। हाँ ये हीरो बनना है, हीरो बनना है, आओ। अलग कोई शक्ल नहीं, इतना सावला सा, क्या हीरो बनेगा। तो आया, अच्छा, तो बड़ा मुझे बैठा दिया। अभी लोग क्या करते हैं, जैसे आपको स्टार बन, आपसे अगर कुछ लेना है पैसे तो दो लोग बात करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे कि मैं बात है कुछ, अभी ये लड़का, मेरी बात हो रही है, मैं क्या करती हूँ, इसकी मैं बात है, तो वो जो अपन फेम बना रहे हैं ना, इसको लेते हैं, तो फिर सामने लेके आप दूसरा कर देते, नहीं नहीं भाई उसको ही लेंगे, उसको भी ये अच्छा लड़का, इसको लो ना, नहीं नहीं उसको लेंगे, उसने ना स्पॉन्सर है अपना, उसका बाप अपने को 5 लाख रुपए दे रहा है, 5 लाख रिटर्न कर दे, ये चाहिए मुझे, फिर भी मुझे ये चाहिए। अब मैं ये सोच रहा है कि यार बाप 5 लाख में रिटर्न कर दिया, मेरे में कुछ तो है, उस दिन का खाने पीना खर्चा मैं ही दे रहा हूँ सब कुछ मैं ही दे रहा हूँ। मतलब वो इसी जुगाड़ में होते थे कि आपसे क्या खर्चा करा है, क्या लेके, तो मुर्गा मिल गया। आज का मुर्गा बन गया, बस ऐसे वो दुनिया में बहुत लोग हैं। लेकिन आप लोग सतर्क रहिए, पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं, सिर्फ मुंबई में नहीं है, आप कहीं भी चले जाइए आपको ठग लोग हर जगह मिलेंगे। तो मुंबई का नाम खराब मत कीजिए, मुंबई कमाल है, धमाल है, और वो सपने वाली नगरी है, सपने पूरे होते हैं, सिर्फ आपकी एक, वो कहते हैं ना, मजबूती से आप खड़े रहो। अच्छा, आपका पहला ब्रेक कौन सा था? और जब आपको वो ब्रेक मिला कैसा फील हुआ आपको? फर्स्ट ब्रेक था, एक वडाला एक जगह है मुंबई में, अम्बेडकर जयंती थी, तो वहाँ पर पहली बार, मतलब
आपके आपके बाप मतलब फादर की तो पार्टी है, आप कुछ भी करो, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी ने बुलाया और आपको एक 20 मिनट की एंट्री करनी है, उस 20 मिनट की एंट्री में जो मेरे पसीने निकले, मुझे मालूम पड़ा यार ये तो मेरे लिए तो नया है, कुछ गड़बड़ हुई थी, बुलाएगा नहीं। वो जो हाथ पैर कांपते थे, पहले मैं एक्टरों के नाम लिखता था, मैं क्या ये दोस्तों अभी ये कर दे, ये देख लेता था अगला एक्टर कौन सा है, क्योंकि स्टेज पे मेरे आदमी भूल जाता है। स्टेज फियर भी जाता था। फिर होता है, समझ लो आप सोच के जाओगे कि मैं ये बोलूँ मारने के लिए, आप भूल जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो। पब्लिक जो है ना, उसमें से कुछ पब्लिक ऐसी होती है वो आपको टेस्ट लेती है, आपको गाली भी दे सकती है, आपको कुछ भी कमेंट दे सकते हैं आपको, उसके लिए आप तैयार रहो। अब एक नहीं, मुझे ना बहन पे गाली दी थी एक शो में, तो सीधा वो उसने सीधा बहन, मैं तो ये बोल नहीं सकता मैं यहाँ पर, वो एक्चुअली वो सारी फीमेल्स के बारे में कमेंट कर रहे थे, कुछ ग्रुप बैठा हुआ था, सारे एंकर फीमेल के बारे में बोल रहा था, डांसर के बारे में कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोल ही रहे थे वो। मैंने बोला बेटा तू मुझे बोलना, मेरे पास माइक है, तेरी बात नहीं लेगा तो मैं बोल। तो जैसे जो मैं लालू प्रसाद की एंट्री करता था पहले, तो लालू की विक निकाली और परेश रावल बनता था मैं, तो मैंने बोला बताओ कौन लेकर आऊँ, तो उसने सीधा बहन के ऊपर बोल दिया, तो मुझे पता है इसने दी गाली। तो मैं बोलता था दोस्तों अभी किसी ने मुझे बहन पे गाली दी है, मैं उसके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि जिसने भी दी है, मुझे पता है इसने दी है, जिसने भी दी है, भाई साहब आपकी बहन मेरी बहन, अब वो गाली आप दिल से दो, मुझे स्वीकार है। सामने वाला शर्मिंदा। चुप, मुझे मारने की क्या बाद में, वो शो खत्म होने के बाद। लेकिन बाद में फिर मैंने तो बड़े प्यार से बोला भाई मैंने आपकी बहन को बहन ही बोला, थोड़ी मैंने आपको गाली दी। तो समझ गया कि भाई ये भी पहुंचा हुआ है।